नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + sin² थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो या तो हम लोग को दे देगा कि फाइंड करने के लिए tan थीटा, या फिर दे देगा प्रूफ करने के लिए कि tan थीटा का वैल्यू 1/2 और tan थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है और आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 + sin² थीटा इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग कैसे tan थीटा के फॉर्म में लाएंगे? तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है, इतना ध्यान रखना है हम लोग को कि sin थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये चीज़ tan थीटा का वैल्यू होता है। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग फैक्टराइज करते हैं। आप लाख कोशिश करके थक जाइएगा, कोई इसका सॉल्यूशन जल्दी आएगा नहीं। है आसान क्वेश्चन, पर सॉल्यूशन जो है इसका जल्दी आएगा नहीं। तो अब हम आप लोग को इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने का तरीका जो है, जैसे यहाँ 1 है, आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है, तो 1 को हम लोग चेंज करते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा और प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 sin² थीटा, 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग इधर ला लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे हम लोग 2 sin² थीटा और cos² थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos² थीटा sin² थीटा आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग चेंज करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin² थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 sin थीटा कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास sin थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर हम लोग cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास sin थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना ध्यान रखना है, फैक्टराइज कर देना है इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको और इसको गुना करके 0 के बराबर है, तो दोनों को हम 0 के बराबर ले सकते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो sin थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो tan थीटा का एक वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2। अगर दूसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं कि जैसे मान लीजिए sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब sin थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा हमारे पास tan थीटा का वैल्यू 1। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। इतना ध्यान रखना है, बहुत आसान तरीका है। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, या तो tan थीटा फाइंड करने के लिए दे देगा, या फिर आपको tan थीटा का प्रूव करने के लिए दे देगा। तो क्वेश्चन ये रहेगा, ऊपर वाला हो सकता है, चाहे ये नीचे वाला हो सकता है। अब उसमें हम लोग चलते हैं कि आपका देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, साइन 1 को sin² थीटा प्लस cos² थीटा में चेंज किए हैं, और उसके बाद फिर इसको फैक्टराइज किया गया है। लास्ट में हमारे पास sin थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू आ गया है। तो उम्मीद है कि आपका इससे कुछ हेल्प हो जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।